ब्रेकिंग न्यूज आपको दें कि अमरीकी अरकान का एक और अपने सदर के नाम खत सामने आया है और ये खत हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने एक बार फिर अपने सदर को, जो कि जो बाइडन अभी तक सदर हैं, और जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा लेंगे तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं इस खत का, ये बहुत अहम है देखना। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी आमद से पहले, चूंकि अभी दिसंबर का महीना भी है और नवंबर का महीना भी है, इसमें जो बाइडन ही बदस्तूर अमरीकी सदर रहेंगे और वो ऑफिस में काम करते रहेंगे। तो जो बाइडन को एक बार फिर उनको याद दिलाया गया है एक और खत लिखकर। अब की बार 46 अरकान हैं जिन्होंने ये खत लिखा है और अपने खत में इन 46 अरकान ने जो बाइडन को ये कहा है कि आपको पहले भी हमने याद दहानी करवाई थी और अब हम एक बार फिर आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं और इंतखाबात के बाद जिस तरह से पीटीआई के ऊपर क्रैक डाउन किया गया और इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर डिटेंशन का सामना है और वो जेल में हैं, और जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं पाकिस्तान में, उन्होंने जिक्र किया है पाकिस्तान की जो जिस तरह से हुकूमत इंसानी और बुनियादी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी कर रही है। एक बार फिर अपने सदर को कहा है कि आप इसका नोटिस लें और इमरान खान की रिहाई के लिए भी आपको एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज है कि बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबा किया है अमरीकी कांग्रेसमैन ने, और सदर को यह कहा है, अमरीकी सदर को, कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम करें। और पाकिस्तान के साथ चूंकि हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि हम दो तरफा दोनों ममालिक ताल्लुकात रखते हैं, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में हमेशा जमहूरी इक़दार की बढ़ोतरी और इसी तरह इंसानी हुकूक की पाबंदियां जो हैं उनको कम करने के लिए काम करते रहे हैं और हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है। और उन्होंने कहा हालिया दिनों में इस खत में लिखा है अरकान ने कि जी यूएन का जो वर्किंग ग्रुप है उसने भी और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की पाबंदियां हो रही हैं, जिस तरह से सियासी वर्कर्स को जेलों में डाला गया है, जिस तरह से मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है और इमरान खान को मुतअद्दिद केसेस में बरियत के बावजूद नए केसेस बनाकर जेल में डाला जा रहा है, इस सारे अमल में अमरीकी कांग्रेसमैन ने एक बार फिर अमरीकी सदर को वाशिंगटन हाउस में लिखे गए जो बुनियादी तौर पर व्हाइट हाउस के नाम जो लिखा है खत, जो उसमें ये कहा है 15 नवंबर की इसमें डेट सामने आ रही है, और इस डेट में उन्होंने ये लिखा है कि हम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। और अंग्रेजी में अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि सिंस द इलेक्शंस द सिचुएशन हैज़ वर्सन विद rampant curbs on civil liberties, particularly on freedom of expression. Pakistani authorities have employed an increasingly authoritarian approach to curbing dissent, including the use of mass assets, arbitrary detention, and implementation of a de facto firewall against social media platforms, with reports of broader efforts टू स्लो इंटरनेट एक्सेस स्पीड। तो इंटरनेट की पर जो फायरवॉल लगाई गई है, इसको भी अब की बार जो खत है उसमें हिस्सा बनाया गया और इसमें तमाम अरकान के जो दस्तखत हैं वो करके ये खत लिखा गया। और उन्होंने कहा है कि वी अप्रिशिएट द अटेंशन ऑफ टू अटेंशन द अर्जेंट मैटर्स टू लुक फॉरवर्ड फर्दर एंगेजमेंट्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन हाउ यूएस पॉलिसी कैन कंट्रीब्यूट टू रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। ये आखिरी पैरा मैंने पढ़ा है और आखिरी पैरे में ये लिखा है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो काम करती है। जो बाइडन को मज़ीद उन्होंने लिखा है कि वी आर कन्विंस्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स कैन मस्ट do better. Both our fundamental principles and our long-term interests compel us to advance a U.S. policy towards Pakistan, which places human rights, dignity, and aspirations of people of Pakistan at its core. Ultimately, we believe that the many vital interests that our countries share can only be effectively and sustainably advanced if accompanied by a U.S. approach driven by a robust commitment to the democratic process and universal right. तो उन्होंने कहा अमरीकी इंतज़ामिया को, अमरीकी सदर को, कि हमारे दो तरफा ताल्लुकात और हमारे जो शेयर्ड गोल्स हैं वो तभी पूरे हो सकते हैं जब हम पाकिस्तान को इंसानी हुकूक, जमहूरी इक़दार और बुनियादी हुकूक के ऊपर जोर दें कि आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें और इसकी खिलाफ वर्जी ना करें।
ایک پوری چارج فریم ایک لکھا گیا اس خط میں سارا پی ٹی آئی کا جب سے عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا اور جب الیکشن ہوا، خاص طور پر 8 فروری کے الیکشن کے بعد جس طرح سے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے سارے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی گئی ہیں، اراکین کو اٹھایا گیا ہے، حال دنوں میں جس طرح ترامیم کی گئی ہیں، ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا، اور آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جو اب جانے والے آؤٹ گوئنگ صدر ہیں جو بائیڈن، ان کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کا نوٹس لیں، اور عمران خان کو جیل سے، جو کہ ان کی غیر قانونی گرفتاری ہے، ڈیٹینشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان کو ڈیٹینشن ان کی گئی ہے، اس ڈیٹینشن سے ان کو باہر نکالیے تاکہ پاکستان میں ایک آزاد ماحول بن سکے، سیاسی آزادیاں ہوں، اظہار رائے کی پاکستان میں آزادیاں ہوں، انسانی حقوق کی پامالیاں نہ ہوں، اور پاکستان میں اختلاف رائے کی بنیاد پر جو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، جو لوگوں کو دیوار سے لگایا جاتا ہے، جیلوں کی کال کوششوں میں ڈالا جاتا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور اس کے لیے امریکہ اپنا کردار ادا کرے۔ امریکی کانگریس مین نے یہ دوسری بار خط لکھا اور دوسری بار عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اس میں۔